ओएसटी जो है वो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग सुन मेरे दिल का बहुत अच्छा लगा कि राहत फतेह अली खान साहब का आवाज है उसमें। उनकी तो क्या बात वो है। जो प्रोडक्शन वैल्यू पाकिस्तानी ड्रामों की काफी बेहतर होती जा रही है। एक टिपिकल स्टाइल है जो कि खलीलुर रहमान कमर साहब करते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं नजफ आप? जबरदस्त, बहुत अच्छे। हारून, सबसे पहले तो आज आप हमें यही बताएं कि गुज़श्ता हफ्ते किस ड्रामे को शायकीन की जानिब से बेहद पसंद किया गया और अपनी पसंदीदगी का इजहार जो ऑडियंस है उन्होंने ड्रामे को देख देख कर किया। जी बिल्कुल, व्यूज़ को अगर हम देखें तो पाकिस्तानी ड्रामे आपको पता है कि पाकिस्तान से भी और जहाँ जहाँ उर्दू या जिसको अक्रॉस द बॉर्डर हिंदी लोग कहते हैं, तो वो जहाँ जहाँ समझी बोली जाती है वहाँ से व्यूज़ बहुत आते हैं। बांग्लादेश से, इंडिया से और पाकिस्तान ऑफ कोर्स देख ही रहा है सारे ड्रामे। तो इस पिछले हफ्ते में जो है कभी मैं कभी तुम अपनी मकबूलियत के जो रिकॉर्ड है उसको बरकरार रखे हुए है। अच्छा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पे पहुँच गई है, टेंशन जो है बढ़ती जा रही है। कहानी कुछ अब जो है वो मेरे ख्याल में इख्तिताम की तरफ जा रही है, तो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं और हर कोई देखना चाहता है कि हारून, इससे पहले कहानी इख्तिताम पजीर हो, मैं आपको जज बना के एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप बताएं इस वक्त जो किरदार चल रहा है, मुस्तफा राइट पे है, शर्जीना राइट पे आपकी नजर पे? अब बिल्कुल मैं इसके ऊपर काफ़ी सोच रहा हूँ जब से मैंने वो लास्ट एपिसोड देखा है, और मेरा ख्याल है कि मुस्तफ़ा राइट पे है। अच्छा। थोड़ा शर्जीना जो है वो ज़रा ज़िद्दी हो रही हैं। इतना जो है वो मूड स्विंग्स चल रहे हैं। तो जी मूड स्विंग्स भी चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब दो पार्टनर्स हों और शर्जीना ने ही उनको मोटिवेट किया था, एम्बिशन दिया था जिंदगी में कुछ करके दिखाने का, तो फिर जो दूसरा पार्टनर होता है उसको सपोर्टिव भी होना चाहिए। वो अपने वालिदैन के घर जा सकती थी, वो उसके साथ कम्युनिकेशन बेहतर कर सकती थी, थोड़ी सी बात करें, थोड़ा सा एफर्ट करें, क्योंकि आपको अपनी रिलेशनशिप्स में एफर्ट डालनी पड़ती है तो रिलेशनशिप्स चलती हैं। और मुस्तफा को भी, और हारून मुस्तफा को भी ये शर्जीना को समझाना चाहिए कि तुमसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। बिल्कुल जी, और भी गम है मोहब्बत के सिवा, तो वो क्या बात है तो वो जो है उनको मुस्तफ़ा को जाहिर है अब उन्होंने उस रास्ते पे लगा दिया है, तो मुस्तफ़ा ने अपने लिए, शर्जीना के लिए और अपनी आने वाली नस्ल के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल तो बनाना है। तो शर्जीना को थोड़ा सा ज़रा अब अंडरस्टैंडिंग होने की ज़रूरत थी। किसी को जो है वो सपोर्ट करके एम्बिशन की राह पर चला देना आसान होता है, लेकिन फिर जब वो अपने तेज़ तेज़ दौड़ आओ उसके साथ दौड़ना मुश्किल होता है। तो वो वहाँ मुझे लगता है शर्जीना से गलती हो रही है। बिल्कुल। और हारून, मुझे ऐसा लगता है स्टोरी अभी आगे बढ़ेगी तो ये चीज़ हो जाएगी जो आप अभी एक्सप्लेन आगे चल के देखेंगे जब स्टोरी आ जाएगी, स्टोरी बढ़ेगी आगे नजर, तो फिर हम कदम भी होंगे या नहीं दोनों साथ, क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत जरूरी है कि जोड़ी साथ रहेगी। अच्छा, फिर लास्ट वीकेंड दैट मींस कि यही ट्रेंड कर रही थी जोड़ी, ऐसा ही आपने कहा? ये ट्रेंड कर रही थी मुस्तफ़ा और शर्जीना, फहाद और हानिया बहुत ही खूबसूरत। ओएसटी के बारे में भी बताइएगा। ओएसटी अच्छा, ओएसटी जो है वो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग सुन मेरे दिल का बहुत अच्छा लगा कि राहत फतेह अली खान साहब का आवाज है उसमें। उनकी तो क्या बात है। वो क्या बात है, वो जब भी गाते हैं, और ओएसटी के अंदर खास तौर पे हम अपनी टीम से भी कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो सुनवा सकें तो। बिल्कुल, पेयर ही बहुत खूबसूरत है, माया अली का और वहाज का, इतने अच्छे लगते हैं ऑन स्क्रीन ये दोनों। केमिस्ट्री की क्या बात है। ओएसटी है ना, हाँ क्या बात है, खूबसूरत। पढ़ ही ले आंखों से बातें। आई मीन वर्ड्स भी बहुत खूबसूरत हैं, और फिर लोकेशन, फिर वही आपकी बात, माया और वहाज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं दोनों स्क्रीन के ऊपर। और बड़े अरसे बाद हारून, जिस तरह हम सफर में ब्लैक ड्रेस का एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया था ना आफ्टर हम सफर, वो फ्रॉक और ब्लैक, आई गेस इस ओएसटी के बाद अब व्हाइट का एक ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, व्हाइट फ्रॉक का और पूरे थीम का। तो कल मैं फिर ब्लैक शर्ट की जगह व्हाइट शर्ट में। बिल्कुल क्यों नहीं, दोनों जो है सेट पे व्हाइट कपड़ों में नजर आना चाहिए। लेकिन ये देखिए, ये डायरेक्टर की अटेंशन टू डिटेल है कि वार्डरोब्स भी इंपॉर्टेंट हैं, सेट, सेटिंग, आर्ट डायरेक्शन, ये सारी चीजें हैं जो अब पाकिस्तानी ड्रामों में हमें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कि प्रोडक्शन वैल्यू पाकिस्तानी ड्रामों की काफी बेहतर होती जा रही है। नो डाउट। अच्छा हारून, ये भी कहिएगा कि पहले जेंटलमैन और अब सुन मेरे दिल शायकीन पर वो असर नहीं छोड़ पाए जिसकी खलील साहब के ड्रामे से तवक्को की जाती थी। आपकी क्या राय है इस बारे में कि क्या उनका कलम कुछ कमजोर पड़ गया? अच्छा, मुझे लगता है कि खलील साहब को थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखिए कि जब इसके आप डायलॉग सुनेंगे सुन मेरे दिल में, जहाँ सबा परवेज़ और माया अली की बातें हो रही हैं, डायलॉग एक्सचेंज हो रहे हैं, वो माँ अपनी बेटी को कह रही है वो आ गया है, वो कह रही है वो दरवाजे पे खड़ा है, उसको जहर दे दो, उसको ना दो, वो सारी चीज़ें आप सदके तुम्हारे में देख लें,
तब भी आपको वही डायलॉग्स सुनने को मिलेंगे। आप खालिद अनम की और जो यमुना की गुफ्तगू देख लें तो उसी तरह के छोटे छोटे डायलॉग का एक आपको वॉली नज़र आता है। तो मुझे लगता है कि ये एक टिपिकल स्टाइल है जो कि खलीलुर रहमान कंवर साहब करते हैं। और अब क्योंकि ड्रामों की पेस इतनी बढ़ गई है, हमारे पास इतना एक्सपोजर है, OTT के प्लेटफॉर्म से हम इतनी रियलिस्टिक चीज़ें देख रहे हैं कि अब इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना वो हज़म ज़रा कम ही होती हैं। तो खलील साहब को जो है ना वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जेंटलमैन के साथ, लेकिन कुछ बात बन नहीं रही। तो खलील साहब को बहुत जल्दी अपने आप को वो जो कहते हैं ना कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा राइटर हूँ, तो फिर वो दावा करने के लिए उनको एक बड़े हिट की ज़रूरत है। वर्सेटाइल होना भी बड़ा ज़रूरी है हारून। और आपने बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रेश होने की भी ज़रूरत है, नए आइडियाज़ की और इनोवेशन की ज़रूरत है। अच्छा हारून बताइएगा, माया अली और रमशा खान की बहुत अरसे बाद ड्रामों में ये वापसी हम देख रहे हैं, दोनों को ऑन स्क्रीन इकट्ठे देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये कहाँ गायब थी और इतने टाइम के बाद ये स्क्रीन पर आए हैं, और अब आ गए हैं तो लेके क्या आ रहे हैं? हम तो मेरे ख्याल में रमशा का आखिरी 2023 में ड्रामा था और माया का यूं ही वो भी 2023 में था, तो एक साल पूरा गुजर गया। उसके बाद ये दोनों लड़कियां जो है वो दोबारा एक ड्रामा सीरियल कर रही हैं और ये हम 2024 के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि एक बहुत लंबा गैप आया दोनों के करियर में। और रमशा तो मुझे लगता है कि कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियात में रही हैं। हमने सोशल मीडिया पे देखा कि उनकी और आहत की तस्वीरें जो अच्छा हारून लास्टली आपसे ये हम बात करना चाहेंगे कि इंडिया की अगर हम बात करें, हमेशा से पाकिस्तानी गानों की कॉपी करने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन हमें फिर वो जुमला याद आता है, नकल के लिए की भी अकल की जरूरत होती है। पाकिस्तान की लेजेंड गुलकारा रेशमा के लाजवाल गाने की उन्होंने भोंडी सी नकाली करने की कोशिश की है, लेकिन सोशल मीडिया वालों ने जाने नहीं दिया, खूब आड़े हाथों लिया। आपकी क्या राय है इस पर? जी, 2 पति में वो आ रहा है गाना, वो कृति सैनन का। लेकिन ये आपको याद कराऊं कि ये गाना पहले बॉबी में राज कपूर साहब भी बड़े सहूलत से उठाकर चोरी करके इस्तेमाल कर चुके हैं और लता मंगेशकर ने गाया था, लेकिन एटलीस्ट वो गाना जो था वो अपने एसेंस में ही था, वो एक सैड सॉन्ग है। ये आपने पहले वाला भी सुना और दूसरे वाला भी सुना। एक में आप देख सकते हैं कि कोई जदीद आलाते मौसीकी नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब आप देखते हैं कि क्या इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया। लेकिन पहले भी अच्छा वाला जो है ना, जो आपके गानों को भला लग रहा है, वो पहले वाले। मुझे ऐसा लगता है पहले वाले में एक फील है जो मेरे ओपिनियन के मुताबिक है ना। हाँ, वाइब है, फील है, एहसास है। आपके अकॉर्डिंगली क्या है? बिल्कुल कुछ तो आपने बता दिया। सहरा का रोमांस है। अच्छा, फिर वो रेशमा जी की आवाज और ये परंपरा टंडन है जिन्होंने गाया है इंडिया में। तो आपको एक्चुअली उज़ैर आपने गलती ये की कि आपने पहले वो जो हमें जिसका टेस्ट बुरा है ना वो बाद में सुनवाया और जो अच्छा वाला था वो पहले सुनवा दिया। ये मैं अपनी टीम से बात करूंगा, टीम से कोऑर्डिनेट रिवर्स होना चाहिए था ताकि हमारा मूड अच्छा ही रहता, लेकिन वो दूसरा वाला सुन के मेरा मूड खराब हो गया। अरुण, अगर आप अच्छा गुनगुनाते हैं तो फिर आप मूड ठीक कर सकते हैं अपना। हम सुनना चाहेंगे, आपका टैलेंट देखना चाहेंगे, हिडन टैलेंट।